आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र कटिहार में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के प्रथम प्रशिक्षणावधि परीक्षा के प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, बीएनएस की धारा को सामने के कॉलम में मिलान करें। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है क में धारा बीएनएस की धारा 2 का 39। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का 39 का क में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क का ग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा। दूसरा है ख नंबर प्रश्न, बीएनएस की धारा 2 का 28 में क्या बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख का हो जाएगा अंगो, लोक सेवक की परिभाषा को बताया गया है 2 का 28 में, बीएनएस की धारा 2 के 28 में। तीसरा ग नंबर प्रश्न है, बीएनएस की धारा 191(2) में क्या बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है, बताया गया है क्या, बलवा का दंड। 191(2) ऑप्शन क सही हो जाएगा, बलवा के लिए दंड। बलवा के लिए दंड है 2 वर्ष या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घ नंबर प्रश्न, बीएनएस की धारा 109 जो है हत्या का प्रयत्न या प्रयास। ख नंबर सही उत्तर हो जाएगा, बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयत्न या प्रयास को बताया गया है। अंघो नंबर प्रश्न है, बीएनएस की धारा 85 में क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है स्त्री के पति या पति के नातेदार या रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता को बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएनएस की धारा 85, सही उत्तर हो जाएगा स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा को सामने के कॉलम में मिलान करें। तो इसका प्रथम प्रश्न है क नंबर प्रश्न, बीएनएसएस की धारा 31 में क्या बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है, बताया गया है जनता जो है कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो इसका क का आंसर हो गया क। दूसरा है ख, दूसरा प्रश्न है धारा ख, बीएनएसएस की धारा 43 में क्या बताया गया है। 43 में बताया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इसका भी ऑप्शन सही है, आंसर एकदम आमने सामने। घ में धारा 43 में बताया गया गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। नेक्स्ट है बीएनएसएस की धारा 64 में क्या बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, सम्मन की तामीला कैसे की जाएगी। 64 में बताया गया है सम्मन की तामीला कैसे की जाएगी। नेक्स्ट है घ में प्रश्न, बीएनएसएस की धारा 85 में क्या बताया गया है। तो 85 में बताया गया है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। और इसी में अंगो नंबर प्रश्न है, बीएनएसएस की धारा 105 में क्या बताया गया है। तो 105 में बताया गया है आमने सामने, सही उत्तर है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अधिग्रहण का अभिलेख करना। तो प्रश्न की कड़ी में तीसरा प्रश्न है, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इन धाराओं को नीचे उल्लेखित के साथ मैच करें, मिलान करें। तो इसमें क नंबर प्रश्न है, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है विवादास्पद तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इसका सही उत्तर है आमने सामने ही है, क का क। नेक्स्ट है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में बताया गया है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति, पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति को बताया गया है। नेक्स्ट है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 में बताया गया है विशेषज्ञों की राय। ग नंबर प्रश्न है, बीएसए की धारा 54 बताया गया है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। ये भी आमने सामने है। नेक्स्ट है अंगो नंबर प्रश्न, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में क्या बताया गया है। धारा 30 में जो है बताया गया है, ये तो शायद हमारे हिसाब से रॉन्ग है।
30 में बताया गया है मानचित्र, चार्ट और योजनाओं में बयानों की प्रासंगिकता। इसको देख लीजिएगा, धारा 30 ये शायद रॉन्ग है मेरे अनुसार से। इसमें होना चाहिए मानचित्र, चार्ट या योजनाओं के बयानों में बयानों की प्रासंगिकता। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर उल्लेख करें। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर को बताया गया है उल्लेख करने के लिए। तो संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध गंभीर या फिर संगीन प्रकृति का अपराध हो गया। और संज्ञेय अपराध क्या है? सामान्य प्रकृति का अपराध है। संज्ञेय अपराध में जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध के मामले में जो है पुलिस अधिकारी बिना आदेश का अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है, और असंज्ञेय अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण को प्रारंभ नहीं कर सकता है। यही है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, हथकड़ी कब नहीं लगाई जानी चाहिए? 5 बातों का उल्लेख करें। हथकड़ी जो है कब कब नहीं लगाया जाना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा जबकि कैदी को हाजत में बंद कर रहे हैं तो उस समय हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे, हाजत में बंद कर देने के बाद। दूसरा कंडीशन, जब कोई भी कमज़ोर व्यक्ति हो या फिर बूढ़ा या फिर वृद्ध व्यक्ति हो तो उसको हथकड़ी नहीं लगाएंगे। तीसरा, बच्चा या फिर महिला को हथकड़ी नहीं लगाएंगे। चौथा, न्यायालय में कैदी को हथकड़ी नहीं लगाएंगे। न्यायालय के समय जब उपस्थापन करेंगे तो वहाँ पे हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे। 5वां, जब न्यायिक पदाधिकारी को, कोई भी न्यायिक पदाधिकारी अगर है तो उसको हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे। चलिए, छठा क्वेश्चन है, किशोर न्याय बोर्ड और संप्रेषण गृह क्या है? संबंधित एक्ट का उल्लेख करें। किशोर न्याय बोर्ड JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसका कि गठन 2000 ईस्वी में हुआ है। और संप्रेषण गृह में आ जाएगा आपका प्रोटेक्शन और चिल्ड्रेन एक्ट, मतलब केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, ये भी 2000 ईस्वी में ही बना है। इसमें जो है 18 वर्ष से कम उम्र का बालक या फिर किशोर कोई अपराध करता है तो उसको जो है किशोर न्याय बोर्ड में या फिर संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। या फिर 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक या किशोर जिसके देखरेख या संरक्षक की आवश्यकता है, वैसे बालक या किशोर को समुचित देखरेख, संरक्षण, उपचार, स्वास्थ्य, ये सब, शिक्षा सुधार, ये सब काम जो है किशोर न्याय बोर्ड या फिर संप्रेषण गृह करती है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत दंड धारा का उल्लेखित करें। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है, नकली शराब का कारोबार करने के लिए दंड। नकली शराब का कारोबार करने के लिए दंड न्यूनतम 10 वर्ष। न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। अधिकतम आजीवन कारावास। और इसी में जुर्माना की बात अगर की जाए तो 1 लाख से 10 लाख तक का किया जा सकता है। चलिए, इसी में दूसरा प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत शराब का उपयोग करने के लिए दंड। शराब का उपयोग करने के लिए दंड क्या है? तो इस शराब को उपयोग करने के लिए कम से कम न्यूनतम 5 वर्ष। न्यूनतम इसमें है न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। ठीक, अधिकतम 7 वर्ष। और इसमें भी जो है जुर्माना 1 लाख से 10 लाख तक का लग सकता है। न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसी में तीसरा प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत अवैध शराब के आयात, निर्यात, कब्जा और विक्रय के लिए दंड। अगर पहला बार पकड़ाया जा रहा है आयात निर्यात करते हुए या फिर विक्रय करते हुए, बेचते हुए या फिर कब्जा में रखते हुए, तो पहली बार में 5 साल का कारावास। फर्स्ट बार में अगर फर्स्ट बार पकड़े जाते हैं तो
5 साल कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना। और अगर सेकेंड बार पकड़े जाते हैं, दूसरे बार पकड़े जाते हैं तो 10 साल का कारावास और जुर्माना इसमें 5 लाख रुपया तक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 के अनुसार तलाशी के दौरान ध्यान दिए जाने वाले 5 बातों को लिखें। तलाशी के समय जो है ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है? जैसे तलाशी के पहले किसी का अगर तलाशी लेना है तो पहले खुद की तलाशी हम देंगे, और तलाशी के समय 2 निष्पक्ष गवाह को रखेंगे। ध्यान रहे कि गवाह लोकल या स्थानीय रहे तो ज़्यादा बेटर है। तीसरा कि तलाशी का जो है आधार उसको बताना पड़ेगा हमको कि किस लिए तलाशी ली जा रही है आपकी। चौथा कि तलाशी वारंट अगर है तो उसको तलाशी का वारंट हम दिखाएंगे। 5वां लिख सकते हैं कि तलाशी में बरामद सामानों का जब्ती सूची को हम 2 प्रति में तैयार कर लेंगे। एक प्रति उनको देना होगा और एक प्रति लिखा जाएगा नोटशीट में, बुक में। छठा हो जाएगा कि महिला की तलाशी जो है महिला पुलिसकर्मी के द्वारा या फिर महिला कर्मचारी के ही द्वारा ही करवाया जाना चाहिए। यही सब है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, चोरी और लूट में अंतर स्पष्ट करें। तो चोरी और लूट में कह रहा है अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले चोरी को BNSS की धारा 303 का 1 में परिभाषित किया गया है। लूट को BNS की धारा 309 का 1, 2, 3 तीनों में परिभाषित किया गया। चोरी जो है इसमें अपराधी की संख्या चोरी में अनिश्चित है। चोरी में 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। लूट में जो है अपराधी की संख्या अधिकतम 4 होगी। चलिए चोरी में जो है, चोरी में जिसकी चोरी हो रही है उसकी सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन लूट में जो है भय दिखा करके सहमति ले ली जाती है, डराकर धमकाकर उससे सहमति ले ली जाती है। चोरी में बल या भय का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन लूट में बल या भय दिखाकर आपको लूटा जा सकता है। और चोरी में जो है पीड़ित व्यक्ति अपराधी को देख भी सकता है या फिर नहीं भी देख सकता है, लेकिन लूट में जो है पीड़ित व्यक्ति अपराधी को देखता भी है और उसको पहचान भी सकता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 63 बलात्कार से संबंधित है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, किसी संज्ञेय अपराध में जांच कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, पुलिस करती है जांच। संज्ञेय अपराध में पुलिस को भी अधिकार है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, BNSS की धारा 126 कब लागू होती है? तो इसका सही उत्तर है परिशांति कायम रखने के लिए। BNSS की धारा 126 लागू होती है परिशांति कायम रखने के लिए, ताकि जेल से छूटने के बाद वो किसी भी प्रकार का फिर दोबारा नहीं करे अपराध। इसीलिए उसको जो है शांति बनाए रखने के लिए देना होता है शपथ। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, वर्दी में मारपीट करना क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, विभागीय अपराध है, या फिर विभागीय अपराध बोल सकते हैं, कानूनन अपराध बोल सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्राथमिकी दर्ज नहीं करना किसका अवहेलना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, विभागीय आदेश का भी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का भी, और संविधान के अनुच्छेद 21 के बी के तहत जो है उसके मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, पुलिस कर्मचारी को जनता से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, मित्रवत और अनुशासित व्यवहार करना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न है, बालक के लिए अभिप्रेत है आयु, बालक के लिए आयु होना चाहिए 18 वर्ष से कम उम्र का, स्त्री पुरुष कोई भी। 17 नंबर प्रश्न है, लैंगिक हमला के लिए दंड की धारा, लैंगिक हमला के लिए दंड की धारा
देखिए इसमें ऑप्शन गलत बना है, बीएनएस की धारा लिखा है। लैंगिक हमला के लिए दंड की धारा जो है पास्को में है धारा 8। पास्को की धारा 8 है, ठीक, ना कि बीएनएस की धारा 8 है। लैंगिक हमला के लिए दंड पास्को की धारा 8 में है और गंभीर रूप से लैंगिक हमला के दंड के लिए है पास्को की धारा 10 में। तो यहाँ पूछा गया है लैंगिक हमला के लिए दंड और बीएनएस में दिया गया है, तो बीएनएस में गलत है। बीएनएस में हो जाएगा इसका आंसर, बीएनएस में हो जाएगा 75 कर 2 में है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड 75(2). ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, बीएनएस की धारा 115 में क्या वर्णित है? बीएनएस की धारा 115 में क्या वर्णित है? तो इसका सही उत्तर इसमें सटीक घ हो सकता है, घ होगा ही। ऑप्शन बना है इसमें 115 में है कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, स्वेच्छा किसी को चोट पहुंचाना। तो ऑप्शन घ जो है पुलिसकर्मी के द्वारा बिना वजह के मारपीट कर रहा है, तो ये स्वेच्छा जो है किसी को चोट पहुंचा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, बीएनएस की धारा 109 में क्या वर्णित है? तो 109 में है ऑप्शन घ हत्या का प्रयत्न या प्रयास। 20 नंबर प्रश्न है, गांजा या भांग मादक पदार्थ की श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? तो हाँ, मादक पदार्थ की श्रेणी में गांजा एवं भांग दोनों आते हैं। क हो जाएगा इसका सही उत्तर कि गांजा एवं भांग जो है मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सम्मन एवं तामिला किस धारा के अनुसार करते हैं? सम्मन एवं तामिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को धारा 64। बीएनएसएस की धारा 64 के तहत सम्मन की तामिला की जाती है। सम्मन को 2 प्रति में तैयार किया जाता है और उसका तामिला जो है इसी धारा 64 के तहत किया जाता है। चलिए, इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।